हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस में। दोस्तों, मैं एडवोकेट शाह फैसल आज आपसे डिस्कस करता हूं आर्म लाइसेंस के बारे में। आपको किसी हथियार का लाइसेंस लेना है, कोई हथियार अपने पास रखना है, तो उसकी क्या प्रक्रिया होती है, आपको कहाँ अप्लाई करना है, किन किन कंडीशंस में आपको हथियार लाइसेंस मिलेगा और किन कंडीशन में नहीं मिलेगा, ये मैं सब आपको बताऊंगा। दोस्तों, आपको किस अधिकारी के पास जाना है, कौन सा अधिकारी आपको आर्म लाइसेंस देगा, ये मैं सब आज आपसे डिस्कस करूंगा। दोस्तों, लेखपाल की क्या भूमिका होती है, एसडीएम की, डीएम की क्या भूमिका होती है आर्म लाइसेंस में, ये सब मैं आज आपको बताऊंगा। दोस्तों, चलिए दोस्तों शुरू करता हूं। देखिए, मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, धन्यवाद। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा, मेरे ये चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप इसे वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर मैंने लॉ से रिलेटेड जितने सब्जेक्ट हैं अपनी लाइव क्लासेस की वीडियोस और पीडीएफ नोट्स डाल रखे हैं, जिनको आपको पढ़ने में और समझने में बहुत आसानी होगी। आप उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। आप अगर जज की या एपीओ की तैयारी करते हैं तो ये वीडियोस और पीडीएफ नोट्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। दोस्तों, ठीक, तो आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। आप बस प्ले स्टोर पर जाकर मेरे चैनल डाउनलोड कीजिएगा, सिटीजन जुडिशियल क्लासेस। आप अगर आईफोन या आईपैड चलाते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लास एप्लीकेशन का लिंक डालूंगा, जिससे आपको आसानी होगी उसको डाउनलोड करना। चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो पे आता हूँ। देखिए, भारत का प्रत्येक नागरिक को आर्म्स एक्ट अधिकार देता है कि वो लाइसेंस लेकर हथियार रख सकता है अपने पास। सरकार से उसको लाइसेंस लेने की आवश्यकता होती है, चाहे वो पिस्टल का लाइसेंस हो, राइफल का लाइसेंस हो या फिर बंदूक का लाइसेंस हो। ठीक, उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा, तो वो अपने घर में हथियार रख सकता है, अपने पास हथियार रख सकता है। बिना लाइसेंस के वो कोई भी हथियार अपने पास नहीं रख सकता। ये स्पष्ट है, आर्म्स एक्ट का उल्लंघन होगा अगर उसके पास से कोई भी हथियार जैसे पिस्टल, बंदूक, चाकू, रिवॉल्वर, इस तरीके का कोई भी हथियार रखता है तो ये आर्म्स एक्ट का उल्लंघन होगा। दोस्तों, तो बिना लाइसेंस के आप कोई भी हथियार अपने पास ना रखें, तो पहली बात हो गई है। अब देखिए, आपको लाइसेंस लेना है तो लाइसेंस के लिए आपको कहाँ अप्लाई करना है और किन लोगों को प्राथमिकता दी जाती है लाइसेंस लेने में, ये मैं आज आपको बताऊंगा। अब देखिए, आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की प्रक्रिया में आपको इंडियन आर्म्स एक्ट की वेबसाइट पर जाना है और वहां पर जो फॉर्मेलिटीज दे रखी है उनको फुलफिल करना है। वो फॉर्म आपका आपके जिले के डीएम के पास पहुंचेगा। डीएम उसको दो व्यक्तियों के पास पहुंचाता है। एक तो आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र की तहसील में पहुंचाएगा। दूसरा, आप जहां पर रहते हैं उसके नियर में जो भी थाना पड़ रहा होगा उस थाने के थाना इंचार्ज के पास फॉर्म जाएगा और वहां से एक इंस्पेक्टर अपॉइंट कर दिया जाएगा कि चेक किया जाए कि व्यक्ति कैसा बिहेवियर का व्यक्ति है, कौन व्यक्ति है। अब देखिए, आज मैं आपको बताऊंगा किन कंडीशंस में आपको लाइसेंस मिल सकता है और किन कंडीशंस में नहीं मिलता। अब देखिए, पहली कंडीशन जो लेखपाल चेक करता है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि जिस व्यक्ति ने आवेदन किया है आर्म लाइसेंस के लिए, उसके अपने नाम से उसका पक्का मकान होना चाहिए। अगर कच्चा मकान होगा तो हथियार को कहाँ छिपाएगा, कहाँ नहीं छिपाएगा, क्या उसकी जगह होगी, तो कच्चा मकान वाले को लाइसेंस नहीं मिलता, पहली बात। ठीक, दूसरी चीज, उस पर कोई सरकारी बकाया नहीं होना चाहिए, उस पर सरकार का कोई टैक्स बकाया नहीं होना चाहिए। ठीक, और वो किसी बदमाश किस्म का व्यक्ति नहीं होना चाहिए, जैसे उसके ऊपर ऑलरेडी एफआईआर हो रखी है या उसके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को लाइसेंस नहीं मिलता। दोस्तों, ठीक, अब देखिए, लेखपाल और सब इंस्पेक्टर दोनों अलग अलग अपनी रिपोर्ट डीएम को सौंपते हैं। ठीक, लेखपाल चेक करता है कि पक्का मकान है और इस पे कोई सरकारी बकाया नहीं है, कोई रेवेन्यू इस पे बकाया नहीं है। पुलिस इंस्पेक्टर चेक करता है इस पे कोई मुकदमा नहीं चल रहा है, ये संदिग्ध किस्म का व्यक्ति है, या फिर इस पे कोई मुकदमा चल रहा है तो उसकी निगेटिव रिपोर्ट एसपी के पास लगाएगा। ठीक दोस्तों, देखिए, हथियार का लाइसेंस आपको तब नहीं मिलेगा जब पुलिस अधिकारियों को लगता है आप इसका इस्तेमाल किसी को डराने में, धमकाने में या लूटपाट करने में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आप हथियार का लाइसेंस सिक्योरिटी गार्ड बनने में इस्तेमाल करना चाहते हैं या अपनी सेफ्टी के लिए रखना चाहते हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता लाइसेंस देने से। दोस्तों, ठीक, अब देखिए, इंस्पेक्टर ने भी अपनी रिपोर्ट लगा दी कि सज्जन किस्म का व्यक्ति है, बदमाश किस्म का व्यक्ति नहीं है, या है तो ये भी रिपोर्ट ला सकता है, हाँ सर इस पे मुकदमे चल रहे हैं, ये नेगेटिव रिपोर्ट भी लगा सकता है इंस्पेक्टर। इसके बाद दूसरी रिपोर्ट तहसील के लेखपाल द्वारा लगाई जाती है। अभी दोनों व्यक्ति अपनी रिपोर्ट डीएम के भेजेंगे। अब डीएम देखेगा, अगर पॉजिटिव रिपोर्ट आई है तो लाइसेंस को इश्यू कर देगा, अगर नहीं आई है तो लाइसेंस इश्यू नहीं करेगा। अब आपको कैसे पता कराना है कि नेगेटिव रिपोर्ट लगाई है और मैंने इस तरह की किसी गतिविधि में संलिप्त नहीं हूं, मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं चल रहा है। ठीक, तो आपको देखिए क्या करना है, तो आपको इसको चेक कराना है आरटीआई के माध्यम से कि उन्होंने क्या रिपोर्ट लगाई है। अब देखिए, आपने आरटीआई के माध्यम से रिपोर्ट मंगा ली है और आपको लगता है आप किसी उग्रवादी गतिविधि में संलिप्त नहीं है, आप कोई बदमाश किस्म के व्यक्ति नहीं है और आपके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चल रहा है। ठीक, गलत रिपोर्ट एसपी द्वारा, लेखपाल द्वारा लगा दी गई है डीएम के समक्ष, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं सेक्शन 482 में सीआरपीसी में, हाईकोर्ट में, और 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत। और हाईकोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं सर डीएम को आदेश दिया जाए कि मेरे पक्ष में रिपोर्ट लगाई जाए और दोबारा जांच कराई जाए। तो आप हाईकोर्ट से रिक्वेस्ट कर वहां से आदेश ला सकते हैं
तो डीएम दोबारा जांच बैठाएगा या फिर उसको चेक करेगा और आपको फिर लाइसेंस आराम से मिल जाएगा दोस्तों। ठीक, इस तरीके से आप देखिए डीएम के समक्ष आवेदन करेंगे और डीएम के समक्ष आवेदन आपका 10 से 15 दिन में निस्तारण हो जाता है। हर स्टेट में इसकी अलग अलग आर्म लाइसेंस की फीस है, वो सबमिट करनी है। इसके अलावा आपको कोई रुपया किसी को नहीं देना है दोस्तों। जो कहता है रिश्वत देनी पड़ती है तब आपका लाइसेंस मिलता है, ऐसा नहीं है दोस्तों। आप पूरी सरकारी प्रक्रिया का पालन करें, आपको 1 रुपया भी रिश्वत किसी को नहीं देना दोस्तों। लेकिन आप जब आर्म लाइसेंस लेने जा रहे हैं तो सशक्त कर लें, ये कंफर्म कर लें कि आपको उसकी आवश्यकता है भी नहीं है। आप एक नॉर्मल किस्म के व्यक्ति हैं, जबरदस्ती आप लाइसेंस लेने जा रहे हैं और आपका काम ऐसा नहीं है, तो लेखपाल इसमें भी रिपोर्ट लगा सकता है, सर ये एक नॉर्मल किस्म का व्यक्ति है, जबरदस्ती इसने आवेदन लगा दिया है और इसे आवश्यकता नहीं है, तो हाईकोर्ट भी आपकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देगा दोस्तों। ठीक, या आपके पास हाईकोर्ट में रिट फाइल करने के पैसे नहीं है, ठीक, या आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आपको फिर लाइसेंस की आवश्यकता क्यों है दोस्तों, तो हाईकोर्ट उसको भी चेक करेगा। देखिए लाइसेंस की फीस अलग होती है, उसके बाद आपको वेपन खरीदना पड़ता है, वेपन की फीस अलग होती है, वेपन पैसे से आता है, तो लाइसेंस लेना ही मायने नहीं रखता। अगर डीएम को लग रहा है ये वेपन नहीं खरीद पाएगा तो भी आपको लाइसेंस वो नहीं देगा। ठीक, तो आपके पास पैसे होने चाहिए तभी आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करें, और इतने पैसे होने चाहिए कि आप वेपन बाद में खरीद सकें। ये मैंने आज आपको कंडीशन बताई है कि लाइसेंस के लिए कौन कौन व्यक्ति अप्लाई कर सकते हैं और किन वो व्यक्तियों को लाइसेंस आराम से मिल जाता है। अगली वीडियो में बनाऊंगा आपको कौन कौन व्यक्ति ऐसे हैं जिनको प्रेफरेंस दी जाती है लाइसेंस लेने के लिए, उसके बारे में अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। चलिए, आशा करता हूं मेरी वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। आइए इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।